हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीठी गोली। हम आज की वीडियो में मतलब एक मेडिसिन देखेंगे, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की अर्निका मोंटेना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम इस मेडिसिन का हाफ पार्ट आज की वीडियो में देखेंगे और हाफ पार्ट कल की वीडियो में देखेंगे, जिससे कि हमारे लिए कोई भी चीज़ ज़्यादा हैक्टिक ना हो। और एक जनरल पॉइंट्स होते हैं हमारी हर मेडिसिन के, जो हम एग्ज़ाम में लिखने होते हैं, हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, और हाँ मतलब मेरी जो वीडियोज़ हैं वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोज़ हैं, तो इससे आपकी मतलब सेकेंड ईयर बीच में सेकेंड ईयर के जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं वो काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी उसके लिए। तो इसकी वीडियोस उससे से रिलेटेड है। तो हम आज इस मेडिसिन को स्टार्ट करते हैं और हाफ कवर करते हैं। ठीक है, तो जब भी देखिए कोई मेडिसिन की पेन पिक्चर लिखने के लिए एग्ज़ाम में आती है तो हम सबसे पहले उसका कॉमन नेम लिखेंगे। ठीक है, तो जो हमारी अर्निका मोंटेना मेडिसिन है इसका कॉमन नेम होता है लेपर्ड्स बेन। ओके, फिर इसकी फैमिली होती है कंपोजिट और इनके प्रूवर है डॉक्टर हैनीमैन। ठीक, तो हमें सबसे पहले ये 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। उसके बाद हम 4th पॉइंट पे आते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें 2 पॉइंट ऐड करने हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इन माउंटेन रीजन्स। ठीक है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रो करती है कहाँ, जहाँ माउंटेन्स होते हैं उन रीजन्स में। इट कैन बी सेड टू हैव एंटी ट्रोमेटिक पर एक्सीलेंस। ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एंटी ट्रोमेटिक पर एक्सीलेंस कहते हैं। मतलब इसको बेसिकली हम लोग इसलिए कहते हैं, इसमें क्या है कि आप अर्निका की एक जब जनरल मेडिसिन है, जब जैसे इसको डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूफ नहीं किया था, उससे पहले क्या था कि किसी भी टाइप की इंजरी होती थी ट्रॉमा से, तो वहाँ पे अर्निका का यूज़ होता था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये मतलब एक एंटी ट्रोमेटिक रेमेडी है, जो कि मतलब हर चीज़ में एक्सेलेंट है। तो इसके लिए इसलिए ऐसा कहा जाता है एंटी ट्रोमेटिक पर एक्सीलेंस। उसके बाद हम किसी भी मेडिसिन में आते हैं थर्ड, उसके 5th फीचर पे, जो उसका होता है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में क्या है, इसके एब्सेसेस है, एपोलेक्सी है, बॉयल्स है, ब्रेन अफेक्शंस है, ब्रोंकाइटिस एंड ब्रूसेस है। उसके बाद डायबिटीज़, डायरिया, डिसेंट्री, हेडेक, फीवर, इंजरी, यूरिनरी इन्फेक्शन एंड स्किन इन्फेक्शन। ठीक है, स्किन इन्फेक्शंस। तो इसमें क्या है कि इसकी जो क्लिनिकल्स हैं वो ये सब है। क्लिनिकल्स मतलब होता है कि ये मतलब किन किन चीज़ों पे एक्ट कर सकती है। ठीक है, ये मेडिसिन मतलब जैसे इसकी जनरल फीचर्स है कि इन चीज़ों पे एक्ट करेगी, बट ऐसा नहीं होता जैसे इन चीज़ों पे कई सारी मेडिसिन एक्ट करती है, बट सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक जनरल बात है कि ये इस केस में ऐसे इफेक्ट करेगी। अभी कैसे इफेक्ट कर रहा है इसको हम आगे वाले पॉइंट्स में लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 6th पॉइंट आता है किसी भी मेडिसिन में जो हमको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना होता है, वो होता है स्पीयर ऑफ एक्शन। स्पीयर ऑफ एक्शन मतलब कि वो बॉडी के हमारे किस किस पार्ट पे इफेक्ट करेगी मेडिसिन जाने के बाद। तो इसका है चीफ एक्शन ऑन ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, पर्टिकुलरली ऑन द कैपिलरीज। ठीक है, जो अर्निका होती है हमारी, वो हमारी बॉडी में मेनली कहाँ पे जाके एक्ट करती है, ब्लड में और ब्लड वेसल्स में, उसमें भी पर्टिकुलरली कहाँ पे, कैपिलरीज में। ठीक, उसके बाद इट पॉजेज द पावर ऑफ एब्जॉर्बिंग ब्लड। इसको ऐसा कहा जाता है कि अर्निका के पास ब्लड को एब्जॉर्ब करने की पावर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम किसी मेडिसिन में आएंगे तो उसका 7th पॉइंट लिखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब कि जैसे पैथोलॉजी होती है ना, कि हमारे कोई भी चीज़ का डिसऑर्डर हो गया, मतलब किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तो ये इसका पैथोजेनेसिस है कि मतलब ये क्या क्या प्रोड्यूस करेगा हमारी बॉडी में जाके। जैसे ये एनीमिया कर सकती है। ठीक, उसके बाद इसकी टेंडेंसी होती है हेमरेज की, कैपिलरी स्टेटिस कर सकती है, उसका डिफेक्टिव न्यूट्रिशन कर सकती है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रावेटेड ब्लड कर सकती है, प्रिवेंट सेप्टिक कंडीशन, रिकवरी ऑफ द पार्ट्स। ये क्या करती है, कुछ मतलब सेप्टिक कंडीशंस को प्रिवेंट करेगी और उसके बाद कुछ पार्ट्स की रिकवरी को भी प्रेजेंट मतलब वो करती है, हाँ से मतलब फास्ट करती है। ठीक है, तो ये मतलब इसके जनरली 7 पॉइंट हो गए। उसके बाद हम लोग कल इसमें आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम इसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग सिम्टम्स, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।